क्योंकि राहु ट्रांजिट करेंगे 18 मई को। आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, आप और बहुत सारे कंट्रीज़ देख लीजिए, आपको अगले 18 महीने के अंदर कई जगह कई कंट्रीज़ में यही सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा। हम जी रहे हैं कलयुग में, और कलयुग में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट कलयुग का कि क्रिएशन में जी, कलयुग के माइंडसेट में, कलयुग के थॉट प्रोसेस में, लाइफस्टाइल में, सब जगह सिर्फ राहु ही। नेचुरल डिजास्टर में बात करो, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, ये इन तीन चीज़ों को पे असर डालेगा। राहु अच्छा है तो क्या देगा? वेल्थ, क्रिएटिव माइंडसेट। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो बिना राहु के संभव नहीं है। पूरा साइंस के जितने भी नए इन्वेंशन हो रहे हैं बिना राहु के संभव ही नहीं है। ओके। राहु का संबंध पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड है। बिना एक चवन्नी खर्च किए आप राहु को बेस्ट प्लैनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग आपको फोकस दिखेंगे और डिसिप्लिन दिखेंगे, राहु ने कभी तंग कर ही नहीं सकता। लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है जी, या ड्रग्स में पड़ जाते हैं, या डकैती, चोरी, लूटपाट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब राहु की वजह से होती हैं। सब राहु। ओके। तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप हनीश जी? बहुत बढ़िया, नमस्कार। आपने पिछला पॉडकास्ट मेरे साथ किया और राहु शनि पर हमने मिलाकर किया था, कंजक्शन पर, पिशाच योग पर, और बहुत ही शानदार वो पॉडकास्ट लोगों ने देखा, कमेंट्स किए। होपफुली लोगों को पसंद भी बहुत हद तक आया था, और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें जो अलग तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। आज एक और नए पॉडकास्ट में आपसे मैं डिस्कस करूंगा राहु को लेकर, क्योंकि जब हमने बात की थी ना राहु शनि की, तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे राहु के ट्रांजिट पर बात की जाए, क्योंकि राहु ट्रांजिट करेंगे 18 मई को, और 18 मई के बाद का समय 1.5 साल जो होगा वो लोगों की जिंदगी फिर बदलेगी। 1.5 साल पहले बदली थी, 1.5 साल फिर बदली रहेगी। तो आज मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि राहु अब क्योंकि कुंभ राशि में यानी इक्वेरियस में आएंगे। इक्वेरियस में जब भी राहु आता है किस तरीके के इफेक्ट लेकर आता है, राहु एक्चुअल में अपने आप में कैसा ग्रह है, क्योंकि राहु तो एक खुद में मिस्ट्री है, और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितना भी मैंने सुना आज तक, सब कहते हैं भाई राहु एक मिस्ट्री है, जितना खोजो उतना मिलेगा। तो राहु के बारे में मुझे आज आप बताओ कि राहु कैसा है, जब एक्वेरियस में आता है तो क्या असर डालता है, दुनिया पर, इंसान पर क्या असर होगा राहु का? टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, अगर इसको ध्यान से समझें तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। बिल्कुल। देखिए, हम जी रहे हैं कलयुग में, और कलयुग में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट कलयुग का कि क्रिएशन में जी, और कलयुग के माइंडसेट में, कलयुग के थॉट प्रोसेस में, लाइफस्टाइल में, सब जगह सिर्फ राहु ही है। आप अगर राहु की बात करें कि वो कहाँ हैं जी, तो ये सब कुछ सोशल मीडिया सारा राहु ही तो है। सारा जो भी वर्चुअल वर्ल्ड है जी, वो राहु ही तो है। जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो एआई आ रहा है, वो राहु ही तो है। अच्छा। चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, या मूवीज हो, राहु ही तो है। यानी कि ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं ये भी राहु ही है। ये भी राहु, यूट्यूब पर लोग ये भी राहु ही है। तो बिना राहु के तो सब संभव ही नहीं है। आप एक दिन भी बिना प्लास्टिक के नहीं रह सकते, राहु ही तो है। अच्छा, प्लास्टिक राहु है। आप पूरी दुनिया को किससे डराते हैं या किसको दिखा के आप सेफ फील करते हैं? एटम बम, राहु ही तो है। अच्छा। तो पूरा जो डोमिनेंस है वो राहु का है, और ब्यूटी ये है कि ये फॉलोअर है सैटर्न का और मरकरी का, दो प्लैनेट का फॉलोअर है। ये ज़्यादा या तो सैटर्न को फॉलो करेगा या मरकरी को करेगा। ओके। अब जब भी सैटर्न को फॉलो करेगा तो सैटर्न के हिसाब से काम करने लगेगा। हम लास्ट पॉडकास्ट में सैटर्न की बात कर चुके हैं। सैटर्न कैसा देवता है? दुख का, तकलीफ का, कर्म का, करियर का और इनकम का। बिल्कुल। प्राइमरीली शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। राहु उसका फॉलोअर है, लेकिन तो राहु भी वैसा ही हुआ, तो इसका मतलब राहु भी इन्हीं सब चीज़ों का देवता है, बट दोनों में फ़र्क है। सैटर्न बहुत स्लो चलता है, इसलिए एक राशि को 2.5 साल में निकालता है। राहु की स्पीड फास्ट है, वो 18 महीने में निकाल देता है। उतनी ही 30 डिग्री को सैटर्न चलने के लिए 2.5 साल, 30 मंथ्स, राहु को 18। एक दो ब्यूटी और है राहु की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु का बॉडी नहीं है, फिजिकल प्लैनेट तो है ही नहीं वो। बिल्कुल। तो स्टेबिलिटी तो चैलेंज है। दूसरा, सैटर्न तो सीधा चलता है, बाकी सारे प्लैनेट सीधे चलते हैं, राहु के तो उल्टा चलता है। तो उसका मतलब सैटर्न जो कहेगा राहु मानेगा, लेकिन तरीका उल्टा अपनाएगा। सैटर्न कहता है सेवा भाव में आइए, मेहनत करिए, राहु कहता है
चोरी डकैती, Shortcut फ्रॉड, अपनाता है। शॉर्टकट, स्टॉक मार्केट, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, वो राहु है। शनि कहता है मैं मेहनत कराए बगैर दूंगा नहीं, राहु कहता है मेहनत का क्या काम, सीधा ले लीजिए, लॉटरी, शेयर, जुआ, सट्टा, जो भी सब 2 नंबर के काम है, सबका मालिक राहु। तो थॉट प्रोसेस में फर्क है, ठीक है। क्योंकि एक सैटर्न स्लो है, स्टेबल है, राहु इज वेरी वेरी फास्ट। अब आप देखिए, राहु केतु ग्रहण लगाते हैं। आज हम जब ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में, एक तो पहले अभी होली का ग्रहण किया, बिल्कुल, अगला ग्रहण आने वाला है, तब जब तक ये रिलीज होगा तब तक वो ग्रहण जा चुका होगा। तो ग्रहण का अपना इम्पैक्ट है, और ग्रहण के टाइम में राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ही तंग करते हैं। इसका मतलब शनि भी सूर्य का दुश्मन, चंद्रमा को भी ज़्यादा पसंद नहीं करता, राहु उसका फॉलोअर, तो सूर्य का दुश्मन ये भी। बिल्कुल। तो इसका मतलब जब आपने बात करी चंद्रमा की और सूर्य की और राहु की, तो राहु दोनों का दुश्मन है। तो राहु क्या करेगा, इस संसार को कौन चला रहा है, प्राइमरी प्लैनेट सन, बिल्कुल, दिन में सन, रात का चंद्रमा, इसलिए सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता कहा गया। सूर्य राजा और चंद्रमा रानी। तो इसका मतलब अब राहु का इम्पैक्ट ये अपोज कर रहा है। अब मैं आपको उस सवाल का जवाब में लेके जाता हूँ। सूर्य और चंद्रमा क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। राहु तो सिस्टम मानता ही नहीं है, तो पहले तो अपोज करेगा। अब सिस्टम में क्या अपोज करेगा, जो ये क्रिएट करते हैं राहु उसको अपोज करता है। अच्छा। इसका मतलब हम क्रिएट क्या करते हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम शहर बसाते हैं, और राहु क्या करेगा, डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर का टाइम है। तो पहला पॉइंट तो हो गया नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर में क्या चीजें हो सकती हैं, अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं, एंड वेरी वेरी हाई चांसेस। और अर्थक्वेक हमेशा ही आते रहते हैं, हमेशा। लेकिन ये वो टाइम है जब बड़े अर्थक्वेक आते हैं, डिजास्ट्रस। जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की, तब ऐसे आते हैं। हाँ जी, अर्थक्वेक तो अभी थोड़े दिन पहले भी आया था, वो आता ही रहता है। और जापान जैसे कंट्री तो रोज ही आता है। बिल्कुल। तो हम तो वो नॉर्मल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं इम्पैक्टफुल, जहाँ हजारों लोगों की मौत हो जाए। हाँ जी, पूरी लाइफस्टाइल, पूरा फाइनेंस, पूरी हेल्थ, सब एक झटके में हिला दे, वो होता है नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, चैलेंजेस तो रोज सबकी लाइफ में आता है, लेकिन मैं एक साथ मासेस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब राहु क्योंकि जा रहा है शनि की राशि में, तो करियर पे जबरदस्त इम्पैक्ट। अब करियर पे इम्पैक्ट कैसे, शनि जब 11 नंबर राशि में था तो करियर पे उसने बहुत लोगों को तंग किया। जैसे मैंने कहा था कि शनि अपनी ही राशि में खराब होता है, लेकिन शनि महाराज तो आगे जा रहे हैं। लेकिन राहु जब शनि की राशि में आएगा तो और बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि शनि तो स्लो है, राहु तेज है। राहु तेज है, तो वो तेज इम्पैक्ट डालेगा, जो करेगा रातों रात करेगा। हाँ, शनि की स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या देगा, इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, और सबसे पहले मैन पावर कट डाउन करेगा। पहला काम सोशियो इकोनॉमी की अगर आप बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ये मैन पावर कट डाउन करेगा। और आप देखिए एआई कितनी तेज बढ़ रहा है। जब लास्ट टाइम, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि राहु ने इस तरह की चीज़ें करी, तो मैन पावर पे असर डालेगा। लोगों को अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। जो लोग टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड कर जाएंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी की जॉब पे खतरा है। अच्छा, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कही कि राहु जब कुंभ राशि में आएगा, शनि की राशि में आएगा, तो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े डिजास्टर्स आएंगे। टेक्नोलॉजी बेस पर आप कह रहे हैं कि मैन पावर कट डाउन होगी, यानी कि मैं ये देख सकता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े ले ऑफ होंगे, बड़े बड़े लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। एआई का आपने जिक्र किया, क्योंकि एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा भी है इंसानी जीवन पर, और एक बहुत बड़ा टूल भी है जिसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा ये एक वरदान बन सकता है। मुझे मोटे तौर पर एक चीज़ आप बताओ, आपने अभी जिक्र किया हिस्ट्री का, ये तो पहली बार नहीं है कि राहु कुंभ राशि में आ रहा है, इससे पहले भी कई बार आया होगा। अभी मीन राशि में था, अभी कुंभ राशि में आ गया। क्या जब भी राहु कुंभ राशि में आता है तो इसी तरीके, जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी पर, नेशनल लेवल पर, डिजास्टर्स के लेवल पर, सोशल जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स पर अगर मैं बात करूं, इसके अलावा और भी कई ऐसे एरियाज होंगे जहां पर फाइनेंशियल लेवल पर अगर मैं बात करूं, क्या ऐसे ही बुरे असर डालता है? ऑफ कोर्स यस। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है। देखिए, अगर राहु का पहले हम साइकिल समझते हैं, 18 ईयर का साइकिल होता है, तो यानी 18 साल पहले भी आया था। 18 साल पहले
जब ये आया था, तो जब लास्ट टाइम ये आया था तो 2006 से 2008 के बीच में आया था। उस वक्त आपको पता है स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ, हाँ, रिसेशन आया था, बहुत तगड़ा रिसेशन था। जबरदस्त। और आपको अगर ध्यान हो तो उस रिसेशन में बहुत लोगों का बहुत सारा फाइनेंशियल बड़ा लॉस हुआ था और बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई थी। आपको अगर ध्यान हो तो उस बीच में बैंकिंग से रिलेटेड भी चैलेंजेस आए थे। अगर आपको ध्यान हो, अमेरिकन बैंक था, अमेरिका तो बर्बादी के कगार पर आ गया था। हाँ। और अमेरिका में बहुत बड़ा डिजास्टर भी आया था, आई थिंक अर्थक्वेक आया था, इसमें हज़ारों लोगों की डेथ हुई थी। ओके। न्यूक्लियर डील भी हुई थी इंडिया और यूएस की। ओके। वही समय था। देखिए न्यूक से रिलेटेड फिर हो रहा है, और अब आप अभी नोटिस करेंगे अब फिर ईरान न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है, और इजराइल और यूएस उसको ज़बरदस्त रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होता है। जब हमने बात फिर की बवाल एटम होगा। की, उससे पहले आप 88 से 89 की बात करें तो मालदीव्स में कू हुआ था। ओके। सेना ने उसके खिलाफ गई थी। अब आप देखिए, क्योंकि हमने बात करी राजा होता है सूर्य, सूर्य के खिलाफ यानी राजा के खिलाफ, तो क्या होगा? सेना विद्रोह करेगी, जनता विद्रोह करेगी। आप आज की करंट स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश के हालात देख लीजिए, आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, आप और बहुत सारे कंट्रीज़ देख लीजिए, आपको अगले 18 महीने के अंदर कई जगह कई कंट्रीज़ में यही सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले अगर हम बात करें, साइक्लोन की बात करें, तो 69 से 70 जब राहु था तो इंडिया में ज़बरदस्त साइक्लोन था। 88 से 89 अमेरिका में ज़बरदस्त अर्थक्वेक था, जो नेशनल तौर पर जो हम डिजास्टर्स की बात कर रहे हैं। 50,000 लोगों के आसपास की डेथ हो गई थी यूएस में। तब आप देखिए वहाँ पे तो हमारी जितनी पॉपुलेशन की डेंसिटी भी नहीं है। एग्जैक्टली। और 50,000 का मतलब है बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पर इस। ह्यूज। बिल्कुल। और वो भी हम कब की बात कर रहे हैं? लगभग आज से 36 साल पहले की बात कर रहे हैं। 36 ईयर्स पहले तो पॉपुलेशन अर्थ पे ही बहुत कम थी आज के कंपैरिजन में ना। बिल्कुल। तो वो उस वक्त के लिए बहुत बड़ा था। अच्छा, इसका इम्पैक्ट और कब आता है? इसका इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर पे और टेक्नोलॉजी सेक्टर पे, जहाँ ये प्राइमरीली असर करता है राहु का सीधा। नेचुरल डिजास्टर में बात करो, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, ये इन 3 चीज़ों को पे असर डालेगा। प्राइमरीली अर्थक्वेक, सुनामी सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरीली अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आ सकते हैं। और ये साइक्लोन्स, ओके, ये साइक्लोन आएंगे, ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं राहु से, इसलिए। हाँ, साइन नंबर 11 है सर, एक्वेरियस। राहु अगर आप तत्व की बात करें तो आकाश तत्व है, ठीक है। तो आकाश के अंदर बवंडर नहीं बचे, वही तो साइक्लोन है। बिल्कुल। तो ये वो लाता है। अच्छा, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ये हमेशा टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करेगा ही करेगा। 2006 से 8 जो टाइम था, तब भी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। उससे पहले आप 18 साल पहले अगर आप ले जाएं, तब भी टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर को तो तब शुरुआत ही हो रही थी। तो लोगों ने उसको बहुत अपोज किया था। फिर 2006 से 8 में हम इस तरफ बढ़ने लगे। फेसबुक, नेटफ्लिक्स आया, फेसबुक, एक अलग ही दौर था, सोशल मीडिया का दौर था। वहाँ से वो सोशल मीडिया ने पिकअप करना शुरू किया। अब हम जा रहे हैं एआई की तरफ। तो आप ये कहेंगे कि जो कहानी अधूरी रह गई थी 2006 से 2008 में राहु की, वो इधर पूरी हो जाएगी। हाँ, अगले 1.5 साल में। तो अब 18 महीने एआई के, और जब 18 साल बाद आएगा फिर तब तक कुछ नया आ जाएगा। यानी कि अगले 18 महीने में एआई का वो रूप देखने को मिलेगा जो अभी हमने सोचा भी नहीं है, क्योंकि 2006 से 2008 में भी हमने नहीं सोचा था कि नेटफ्लिक्स और ये ओटीटी का जमाना भी आएगा और इस तरीके से डिजिटल दुनिया आगे भागेगी। तो अब एक नया दौर आने वाला है, आप ये कह रहे हैं 18 महीनों के अंदर। ऑफ कोर्स यस। जब भी राहु एक्वेरियस में आएगा, ये सब चीज, आपका सोसाइटी का थॉट प्रोसेस चेंज होने लगेगा। मासेस का, जनता का। जैसे जब पिछली बार आया था तो सब लोगों ने हो सकता है फेसबुक पे अकाउंट बनाया हूँ। आज हम, मेरा 2009 का अकाउंट है। और आप देखिए बहुत सारे लोगों ने तब बनाया था कि नया फेसबुक आया, बड़ा होता, सब अपने फोटो डालते थे, बड़ा अच्छा फीलिंग आता था। उससे पहले ऑर्कुट का जमाना था, 2006-2008 में चल रहा था ऑर्कुट। अब आप देखिए, अब पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब हम पूरा एआई की तरफ जाने वाले हैं। बिल्कुल। जब राहु 12 नंबर में था तो आप देखिए कितने फ्रॉड और ये सब कुछ हुए सारी तरफ। फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत सारे हुए, सबको कुछ फ़ोन आते हैं, कुछ। मैं आपकी एक बात का रिलेट करता हूँ टेक्नोलॉजी की, आपने जो बात अभी यहाँ पर की है।
कहते, आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि कोई भी प्लेनेट आने वाला होता है उससे पहले ही वो थोड़ा इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। Yes. अभी देखिए चैट जीपीटी और हम को पायलट ऐसे बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म की बात करते थे। अभी ट्विटर जैसे हम एक्स नाम से ग्रोक को लॉन्च किया है और वो एक अलग ही दुनिया दिखा रहा है। तो ये जो आप कह रहे हो ना, मुझे दिख रहा है कि कहीं ग्रोक का आ जाना और चैट जीपीटी और ऐसे तमाम एआई प्लेटफॉर्म्स का हावी हो जाना। पहले वो चाइनीज वो भी तो आया, बिल्कुल डीप सीक एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें मुझे लगता है अगले 1.5 साल में अगर आप ऐसा कह रहे हो तो एक दूसरी दुनिया दिखाएगी जो अभी हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। करेक्ट। आप देखिए ना, सारा आपका टेक्नोलॉजी का को देखने का जो हमारा माइंडसेट होता है, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, इसको पूरा राहु ने बदल दिया। पहले आया था 37 साल पहले तो हम कंप्यूटराइजेशन की बात कर रहे थे, तब वो सिस्टम होते थे XT 286 386 486। उसके बाद क्या आया, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट बढ़ना शुरू हुआ। अचानक इंटरनेट, पहले वायर लाइन आया, उसके बाद वो वाईफाई और ये डोंगल वोंगल ये चलना शुरू हुए। अब आप वाईफाई की बात करो, अब आप बात करो 5G, और अब आप बात करो सैटेलाइट से डायरेक्ट आने वाला है। कम्युनिकेशन में क्या क्या चेंजेस आने लगे, पूरा राहु इज टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। एंड दैट टू वायरलेस। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में बड़े चेंजेस। तो आपकी मैं इस प्रोडिक्शन को ले सकता हूँ कि एलन मस्क जो कोशिश कर रहा है सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने की इंडिया में, और काफी टाइम से कोशिश चल भी रही है, वो अगले 18 महीने में पॉसिबल है। वो होगा। अब एक तो हो गया ये, इसके अलावा इसका मेजर इम्पैक्ट आता है करेंसी पे। अच्छा। और स्टॉक मार्केट पे। बिटकॉइन कब आया था? पिछले राहु के ट्रांजिट में। 2006 अब क्या आ रहा है? अब नए कॉइन्स आ रहे हैं। अब इंडियन कॉइन्स आएंगे और इसका यूज ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी वेस्टर्न कंट्रीज में तो यूज हो रहा है, इंडिया में बट अभी चोरी चिकारी से यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ बहुत ही लिमिटेड है यहाँ पर यूज करने के जो चैनल्स हैं। जब ये राहु 11 में जा रहा है, आप नोट करिए, तभी शनि 12 में जा रहा है 29 मार्च को। अब जो आने वाला कुछ दिनों में शनि जा रहा है, तो शनि जब 12 नंबर राशि में जाएगा, 12 नंबर राशि कोर्ट की, कानून की, शनि उसका देवता, तो शनि कानून, नए कोर्ट, रिफॉर्म्स, ये सब लाएगा, और राहु टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाएगा। तो जो लिस्ट होती है, हर कंट्रीज में बहुत सारे रूल्स चेंज किए जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ जुडिशरी से रिलेटेड, नए कानून आएंगे, नए कानून इंट्रोड्यूस, रिफॉर्म्स होंगे। ये 2.5 साल शनि वो देगा, और राहु कहेगा इसमें टेक्नोलॉजी को शामिल करो। सो आप देखिए अगले 2.5 साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपका जो पहले माइंडसेट था, अगले 2 से 2.5 साल के अंदर सब बदल देगा। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते जाएंगे, उतना मैन पावर की या तो स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी एआई को यूज़ करने के लिए, या लोगों को अपने या तो अपग्रेड करो। एक कहावत है ना इंग्लिश में, शेप इन और शेप आउट, बस वही है। ये हमेशा ऐसा ही होता है। ये प्राइमरी चीज़ है जो काम करेगी एक्वेरियस के राहु के लिए। अच्छा चलिए, अब ये होता है, आपने बताया कि भाई देश के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर ये इफेक्ट आने वाले हैं, लेकिन यहाँ देखिए दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि मेरे बारे में बताओ। मैं भी इतने से सोच रहा हूँ कि अब आप धीरे धीरे जब बताएं तो फिर मेरे बारे में बता रहे हैं, भाई अगले 18 महीने मेरे कैसे बीतने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर मोटे मोटे तौर पर हिंदुस्तान के लोगों के लिए, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, वो ये समझते हैं कि भाई मेरी राशि के लिए कैसा होगा। तो अगर क्या राशि वाइज आप मुझे बता सकते हो कि भाई मेष राशि अगर आपकी है तो आपका राहु किस जगह पर, किस हाउस में प्लेस होगा और वहां पर कैसा इफेक्ट आएगा। अगर आप ये बता पाओ तो मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हो जाएगा। उनको भी लगेगा कि भाई हमारे लिए ये प्रोडिक्शंस है 18 महीने के अगले। डेफिनेटली। लेकिन पहले 2 मिनट मैं इस पर देना चाहूंगा कि पहले ये समझें व्हाट इज राहु, है क्या चीज जो इतना इम्पैक्ट डाल रहा है, और फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है। एग्जैक्टली। वर्चुअल प्लैनेट ही तो है, फिजिकल प्रेजेंस तो है नहीं, लेकिन इम्पैक्ट इतना जबरदस्त क्यों। और ना सिर्फ दुनिया पर, हमारे पे भी इम्पैक्ट तो हमारे पर भी आ रहा है ना, हर एक इंडिविजुअल पे आता है सर, और हर प्लैनेट का आता है। वाई ओनली राहु? सबका आता है, चाहे वो राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, शनि हो, चंद्रमा हो, सबका आता है। तो सबसे पहले राहु को समझते हैं। राहु का संबंध पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड है। अच्छा। ये पहला अंडरलाइन स्टेटमेंट है, अंडरलाइन स्टेटमेंट। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड इसका इम्पैक्ट आना ही है। अब आप ये कहेंगे पास्ट लाइफ हम कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए हमारे जो पूर्वज हैं, जो अब नहीं हैं जी, उनका भी रिप्रेजेंटेशन राहु ही है। तभी आपको ध्यान हो तो हम जब अस्थि विसर्जन करने जाते हैं तो वो नॉर्मली हरिद्वार जाते हैं। बिल्कुल।
और वहाँ ही अस्थि विसर्जन किया जाता है क्योंकि वहीं पे अमृत गिरा था। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं, हम अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन ऐसी जगह जाके करते हैं जो प्राइमरीली राहु से रिलेटेड है, जो हमारे पूर्वजों से रिलेटेड है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो जिसका विसर्जन हो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। ये माइंडसेट रहता है, या अच्छी जगह जाए। राहु आपकी कुंडली में जिस घर में बैठा है उस घर का सीधा संबंध आपके पास्ट लाइफ से है। तो जब हम अभी इसके बारे में बात करेंगे, जब मैं आपको राशि बाय राशि बताऊंगा, तो थोड़ा सा मैं फीलर भी दूंगा इसका कि ये आपके नेचर पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, ये आपकी फैमिली पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि आपको जो परिवार मिला है वो पास्ट लाइफ से आपके कर्मों के डिपेंडेंट ही है। कोई भी फैमिली, कोई भी अगर वो फैमिली है तो इसका मतलब इन सबकी कुंडली आपस में मैच करती हैं, तभी एक साथ हैं। जिसकी नहीं करेगी वो अलग चला जाए। तो इसका मतलब पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा डेफिनेटली है, और जो भी पैदा हुआ है सबका है। अब दो ही तरह के कर्म हो सकते हैं, या तो आप लेने आए हो, रिसीवर एंड पर हो, या आप गिविंग वाले एंड पर हो। तो या तो आप दे रहे हो या आप ले रहे हो, है ना, या तो आप वसूल रहे हो या आप चुका रहे हो। दो ही, यही हिसाब किताब है, यही हिसाब किताब है। और इसमें करेंसी में तो एक्सचेंज होता नहीं है। तो इसमें कर्मा का रोल है, इसलिए कहते हैं कि कर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शनि कर्मा का देवता है, सारा हिसाब किताब शनि रखता है। राहु शनि का फॉलोअर है, राहु के तुम ये कहते हैं जाओ एग्जीक्यूट करो। इसलिए इन दोनों को कार्मिक प्लैनेट बताया। तो पास्ट लाइफ से सीधा कनेक्शन हो गया। बिल्कुल। दूसरा, ये लाइफ में सबसे पहले अगर खराब जरा सा भी होगा तो अनसर्टेनिटी लाएगा। और क्या लाएगा? मेटलिस्टिक अप्रोच देगा, यानी ये पैसा पैसा पैसा, ये चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये राहु का काम है। उसके अलावा कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिक्स, षड्यंत्र, बैक बाइटिंग, ये उसका प्राइमरी देवता है। यही है वो जो सब करवाता है। उसके अलावा अगर ये और ख़राब होगा तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस देगा, एजुकेशन से रिलेटेड चैलेंजेस देगा, रात की नींद डिस्टर्ब करेगा, इतना टेंशन में रखेगा, मनी सेविंग में चैलेंजेस आएंगे। और सबसे बड़ा जो इसका सिम्टम है, सबसे पहले वो आपके लाइफ का डिसिप्लिन उड़ा देगा। क्योंकि डिसिप्लिन को, लाइफ के डिसिप्लिन को, डेली रूटीन जो हमारा होता है उसके डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालता है वो राहु डालता है। क्योंकि राहु क्या है? अचानक, यानी राहु जिस पर हावी होगा वो डिसिप्लिन में नहीं रह सकता इंसान। और राहु की सबसे बड़ी रेमेडी है कि डिसिप्लिन में आ जाओ। बिना एक चवन्नी खर्च किए आप राहु को बेस्ट प्लैनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लीजिए, डिसिप्लिन में आ जाइए। इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे काम पे जाना, फोकस्ड रहना। राहु इज कंट्रोल्ड। जितने भी लोग आपको फोकस दिखेंगे और डिसिप्लिन दिखेंगे, राहु ने कभी तंग कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो तंग करने के लिए सबसे पहले उसको इनडिसिप्लिन में लाएगा। इनडिसिप्लिन की वजह से इनसिक्योरिटी आएगी। इनसिक्योर हो ही नहीं, आप डिसिप्लिन में हो। इनसिक्योरिटी आएगी नहीं, इंस्टेबिलिटी आएगी नहीं, फिर काहे का डर, फिर काहे का डर। बिल्कुल। अच्छा, आप अगर राहु अच्छा है तो क्या देगा? वेल्थ, क्रिएटिव माइंडसेट। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो बिना राहु के संभव नहीं है। पूरा साइंस के जितने भी नए इन्वेंशन हो रहे हैं बिना राहु के संभव ही नहीं है, टेक्निकली संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, सूर्य है राजा, सूर्य कहते हैं मेरे हिसाब से चलो। अब अगर आप ही के हिसाब से चल रहे हैं तो कुछ नया तो क्रिएट होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो इसका मतलब कुछ क्रिएट करना है तो आपको किसी रूल को अपोज करना पड़ेगा, और अपोज करने वाला प्लैनेट राहु है। राहु जब तक क्रिएटिव होकर अपोज नहीं करेगा, कुछ नया इन्वेंशन नहीं हो सकता। जब वो डिस्ट्रक्टिव होकर अपोज करता है तो ये जो सारे डिस्ट्रक्शन हैं वो होते हैं। जैसे लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है जी, या ड्रग्स में पड़ जाते हैं, या डकैती, चोरी, लूटपाट। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब राहु की वजह से होती हैं? सब राहु की वजह से होती हैं। तो पॉजिटिव होगा तो क्रिएट करेगा, नेगेटिव होगा तो किल करेगा, डिस्ट्रक्शन के मोड में लाएगा। ये है प्राइमरी। अगर पॉजिटिव होगा तो आपकी एजुकेशन शानदार कर देगा। अच्छा, क्योंकि डिसिप्लिन में हो ना आप। एजुकेशन के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन। राहु इन्हीं दोनों को उजाड़ता है। अगर ये दोनों आपने कंट्रोल कर लिए, इसके अंदर राहु अच्छा रिजल्ट दे रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आपकी एजुकेशन अच्छी होनी है। ये है कॉन्सेप्ट। आपका जो सवाल है, जो हमारी ऑडियंस के लिए, जो जिसमें सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मेरा क्या होगा, मुझ पर कैसा असर आएगा, क्या राहु मेरे लिए अच्छे हैं? क्योंकि नाम से तो राहु बहुत डरावने हैं। बिल्कुल। लेकिन बिना राहु के क्रिएटिविटी भी नहीं है। तो
क्या मेरे लिए राहु इन 18 महीनों में अच्छा रिजल्ट देंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। ठीक है। तो जिसका मून एरीज में है, जिसकी राशि एरीज है, उस पर इसका जो असर आएगा वो बात करता हूँ। लेकिन साथ साथ मेरा एक और कहना है कि राशि के साथ साथ लगन भी देख लीजिए। जिसका लगन एरीज है उसके ऊपर भी असर आएगा। अब किसी पे मून राशि से ज़्यादा असर आता है, किसी का लगन का ज़्यादा असर आता है। Okay. असर दोनों का आता है, किसी का 60 किसी का 40, तो दोनों को सुनना चाहिए। मान लीजिए किसी का मून तो लियो में लेकिन लगना एरीज है, तो उसको एरीज और लियो दोनों सुनने चाहिए, दोनों को क्लब कर दीजिए। ये पूरा 18 महीने का इम्पैक्ट है। ओके। कहीं 40 कहीं 60, ठीक है। ये थंब रूल है। तो मैं ऑडियंस को कहूँगा वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी का चंद्रमा एरीज में तो उसका वो 50% है, बाकी 50% वो कौन सा आपका लगन है उस पर डिपेंडेंट है, वो देख लीजिएगा। ओके। और जिसको ये नहीं पता, सिर्फ राशि पता है, तो वो सिर्फ मून से देख लीजिए, उनके लिए आधा तो complete है। समझ ही सकते हैं। हाँ, वो कंप्लीट है, वो भी कम नहीं है। 100% ये और 100% वो, ओके। दोनों लगेंगे। तो हम बात करते हैं कि एरीज राशि के लिए। एरीज राशि की तो मुझे कहना चाहिए कि हालांकि शनि की 7.5 है, लेकिन ये 7.5 का जो पहला वाला जो 18 महीना 7.5 में पहला 2.5 साल, उसमें राहु का 11वें घर में जाना इनके करियर के लिए ज़बरदस्त है। और इनकी तो शायद अभी से ही 7.5 7.5 शुरू होने वाली है 29 मार्च से। 29 मार्च से। और राहु मई में चले जाएंगे। तो और 29 मार्च से पहले ये दोनों साथ हैं, तो ये तो वैसे डिजास्टर है, हमने पहले पॉडकास्ट में बात कर ली थी पिशाच योग वाले में। उसके बाद जो समय आएगा वो समय इतना ज़बरदस्त आएगा 18 महीने कि जिसके अंदर करियर से रिलेटेड, जिसका करियर शुरू नहीं हुआ है, जो करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, ये 18 महीने गोल्डन पीरियड है। जिसका प्रमोशन नहीं हुआ है उसके लिए गोल्डन पीरियड है। जो चाहता है मैं जॉब चेंज कर लूँ, अपग्रेड कर लूँ, ये 18 महीने एरीज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त। अब आप कहेंगे क्या सारे एरीज वालों का ही ऐसा होगा? नहीं। जिसका एरीज में कोई प्लैनेट, जिसका एक्वेरियस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, ये उस पर सीधा लगेगा और 100% मैच करेगा। ओके। लेकिन अगर वहाँ कोई प्लैनेट बैठा है बर्थ चार्ट में 11 नंबर राशि में, तो राहु का ट्रांजिट उसके ऊपर से हो रहा है। अगर फ्रेंड होगा तो अच्छा होगा, एनिमी होगा तो उसके लिए उल्टा हो जाएगा। तो आपको दोनों साइड समझने पड़ेंगे। ओके। कि अच्छा हुआ तो क्या, बुरा हुआ तो क्या। अच्छा हुआ तो ग्रोथ। मान लो किसी का 11 नंबर राशि में सूर्य बैठा है और उसके ऊपर से राहु जा रहा है, या चंद्रमा बैठा राहु जा रहा है, तो उसके लिए तो डिजास्टर है, क्योंकि तो एनिमी होगा ना दोनों। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये समझना पड़ेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। सारे एरीज वालों के लिए नहीं होगा। अगर 11 में कोई नहीं है तो उसके लिए वाव, मज़ा आ गया। लेकिन अगर राहु का एनिमी प्लैनेट, जैसे हमने प्राइमरी सूर्य चंद्रमा की ही बात करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ध्यान रखने के लिए उनको उनके फादर ग्रैंडफादर के लिए ट्रबल हो सकता है। ओके। उनके करियर से रिलेटेड ट्रबल हो सकता है। एक्सपेंडिचर ज़बरदस्त बढ़ा देगा उन लोगों के लिए अगर ये ख़राब हो रहा होगा। ठीक है। और ये सोशल सर्कल, अगर वहाँ कोई प्लैनेट नहीं है तो ये सोशल सर्कल बढ़ाने का इससे बढ़िया मौका नहीं है। आप अपने सोशल सर्कल को बढ़ाइए और देखिए वो आपको कितना फ़ायदा देता है। लेकिन अगर वहाँ कोई प्लैनेट है, जैसे सूर्य है या चंद्रमा है, तो ये सोशल सर्कल आपको कहीं ना कहीं फंसा देगा सोच समझ के। तो इसे कहते हैं ना गुड कंपनी या बैड कंपनी, ये योगा है। अगर एक्वेरियस में, और इनके साथ एग्जीक्यूट होने वाला है, अगर एक्वेरियस में कोई प्लैनेट है, कंपनी बनाते वक्त सोच लीजिएगा। और अगर वहाँ नहीं है तो आपके लिए आपका सोशल सर्कल बड़ा करने का, बड़े लोगों से मिलने का और कनेक्ट करने का, इससे सुनहरा अवसर बहुत दिनों बाद आएगा, इतना जल्दी आएगा नहीं। तो अगर आप लगाएं अप्रॉक्सीमेटली 80-85% लोगों पे बहुत अच्छा असर आने वाला है, बहुत अच्छा एरीज वालों के लिए। तो करियर और इनकम, सोशल सर्कल, पब्लिक से सोशल कनेक्टिविटी, नेम फेम, सक्सेस, ये सब इनके लिए है। और ऐसे में अगर शनि का 12 में होना, वैसे प्रॉपर्टी होगा भी तो है, तो इनकम बढ़ाइए, प्रॉपर्टी लीजिए, कितना बढ़िया है। गोल्डन पीरियड। यस आई वुड से, ऑफ कोर्स यस। अच्छा, अब हम अगली बात करें तो हम बात करें टॉरस की। अब हम आप इस टॉरस को समझते हैं। टॉरस राशि वैसे शुक्र की होती है, मालिक शुक्र। तो अगर आपको टॉरस से देखना है तो राहु 10वें घर से जा रहा है। ओके। 10th हाउस ऑफ करियर, 10th हाउस ऑफ कर्मा, 10th हाउस ऑफ मदर इन लॉ,
इसका। और अगर राहु 10वें घर में तो केतु डेफिनेटली चौथे घर में, अपोजिट है बिल्कुल। तो चौथे घर का इसका मतलब मदर, तो मदर वाले हाउस से केतु जा रहा है और उधर राहु जा रहा है। इसका मतलब करियर के चक्कर में कुछ परिवर्तन जरूर होगा। कैसे? आपको जॉब चेंज करना पड़ सकता है, एड्रेस चेंज, केतु चौथा बैठा है और राहु 10वां। करियर पे फोकस, चेंज ऑफ प्लेस, दोनों मिलके होगी। जॉब चेंज, एड्रेस चेंज, आपका बिजनेस है, एक नया ऑफिस खोलना है, नया करना है, किसी ने अपना कुछ और चेंजेस करने हैं, कोई फ़ोन नंबर बदल रहा है, कोई कंपनी का लोगो बदल रहा है, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। गुड वे में होगा या बैड वे में? गुड वे में। गुड वे में, इट इज़ गुड। ओके। तो अब गुड क्यों है? क्योंकि राहु ये परिवर्तन कराएगा और जो शनि बदल रहा है जी, वो गेन दे देगा। तो परिवर्तन एंड गेन, आप देखिए दोनों को अगर साथ ले लें, तो मैंने कहा कि राहु इज फॉलोअर ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न इज सेइंग आई विल गिव यू गेन एंड राहु इज सेइंग विदाउट चेंज आई विल नॉट ऑफर। तो ग्रोथ विद चेंज, ये टॉरस के लिए, तो टॉरस के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, खराब नहीं है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखनी है, पेरेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ओके। पेरेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके अलावा मेहनत थोड़ी ज़्यादा कराएगा, जो टॉरस वालों को थोड़ी कम आदत होती है। अच्छा, हाँ, थोड़े आलसी होते हैं, थोड़े से थोड़े ज़्यादा। ओके। टॉरस वाले इश्यूज दे सकता है आईज में, आपकी खुद की हेल्थ में, आपकी मदर की हेल्थ में, और क्रिएटिव जरूर बनाएगा और फेमस जरूर करेगा। तो टॉरस के लिए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, प्रोवाइडेड वो आलस छोड़ दें अगले 18 महीने, तो ये उनके लिए बढ़िया ग्रोथ का समय है, बहुत बढ़िया। बस यही है। और इनका करियर का जो प्राइमरी फोकस है वो करियर है फॉर टॉरस। ओके। तो टॉरस के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट राशि, इनके लिए जा रहा है जेमिनी के लिए, जेमिनी राशि की बात कर रहा हूँ, इनके लिए जा रहा है 9th हाउस से। ओके। अब हम समझते हैं 9th हाउस क्या होता है। 9th हाउस होता है फादर, गुरु, धर्मा, स्पिरिचुअलिटी, है ना, आपका प्रेजेंटेशन, जो आप लोगों को दिखाते हैं, हु यू आर, इसका संबंध है। तो राहु का 9th हाउस में जाना मिक्स्ड रिजल्ट देता है। अच्छा, कभी अच्छा कभी खराब। अब अच्छा किस सेंस में बताता हूँ। अगर ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप स्पिरिचुअल ट्रैवल पे जाएंगे, पिलग्रिमेज जैसे कहते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल कहते हैं, आपने सारी जगह घूम के आए। लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अब लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब इंडिया भी हो सकता है और अब्रॉड भी हो सकता है, दोनों के लिए बहुत बढ़िया। आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे तो नए तरीके से, नई क्रिएटिविटी के साथ अगर आप उसे प्रेजेंट करेंगे तो लोग उसे डेफिनेटली लाइक करने वाले हैं। और ये आपने ट्रैवल किया, फॉरेन ट्रैवल किया, कुछ प्रेजेंट किया, कुछ नया लाइक किया, या अपने बिजनेस को दूर जगह, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, या विदेशों में आप पॉपुलर करना चाहते हैं, तो जेमिनी के लिए ये बहुत बढ़िया समय है, बहुत बढ़िया। बट फादर की हेल्थ ध्यान रखनी पड़ेगी। जब स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल पे जाएं तो एक वार्निंग है, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, जो भी आपका बर्थ के हिसाब से कह रहा हूँ, बर्थ के हिसाब से कह रहा हूँ, आप हिंदू हैं तो हिंदू, या किसी और, आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, तो अपने धर्म के स्थान पर ही जाइए। राहु जब 9th से ट्रैवल कर रहा हो, दूसरी जगह चले मत जाना, वरना राहु तो ठीक है, बृहस्पति नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ये स्पेशल रूल है। स्पिरिचुअलिटी का प्राइमरी प्लैनेट क्या है? बृहस्पति। राहु क्या करता है? अपोज करता है, क्योंकि बृहस्पति तो सूर्य का दोस्त है। बिल्कुल। तो वो कहेगा जिस धर्म को फॉलो करते हो मैं कहीं और जाऊंगा, कहीं और घुमाऊंगा, बृहस्पति नाराज हो जाएगा, बोले यार इस जन्म में आपको जहाँ पैदा किया वहीं रहो, वहीं रहिए ना, इधर क्यों घूम रहे हो? तो उस मामले में ध्यान रखने का है। एक दो चीज़ें और ध्यान रखने की है, ड्यूअल स्टैंडर्ड मत रखना और लोगों को ओवर कमिट मत कर देना। जेमिनी वाले अगर ओवर कमिट कर दिया, या आपने कुछ प्रॉमिस कर, 9th हाउस ऑफ प्रॉमिस भी होता है, 9th हाउस ऑफ रिचुअल भी होता है। जब मैरिज होती है तो वो 9th हाउस का जो रिचुअल होता है, शादी का रिचुअल, वो एक तरह का प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस किसी भी तरह का हो, हमने उस बात करी, एग्जांपल दिया है कि मैरिज का, किसी भी तरह का प्रॉमिस हो, प्रॉमिस पूरा करना है। और ये जेमिनी के लिए खास है, और इनको पूरा करने में तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि राहु बैठा है। वो राहु तो प्रॉमिस को पूरा करने देता ही नहीं है, वो तो उसका काम है कि जो बोला वो तो करूँगा ही नहीं।
फ्लिप करेगा। तो आपने जो प्रॉमिस किए वो पूरे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, लोग आप पे यकीन करना छोड़ देंगे। इसलिए आपकी इमेज को वो डिस्ट्रॉय ओवर कमिट मत करना। इसलिए कह रहा हूँ ओवर कमिट मत करना, अंडर कमिट करना, ओवर डिलीवर करना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाए ना तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कैंसर। बिल्कुल। कैंसर राशि के लिए जो राहु का ट्रांजिट है वो है एर्थ ट्रांजिट नॉर्मली अच्छा नहीं होता। अच्छा, एर्थ हाउस अच्छा नहीं होता है, एर्थ हाउस भी अच्छा नहीं मानते हैं। राहु का एर्थ ट्रांजिट इज नॉट गुड। ओके। क्या करता है, एर्थ हाउस का संबंध आयु से है ना, सर्जरी से है जी, ट्रांसफॉर्मेशन से है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से है, कामों में जो अड़चने आती हैं उससे हैं, डिफेमेशन से है ना, बदनामियों से, मतलब इन सब चीज़ों से जी है, या अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से है। ओके। कैंसर वालों को भैया गाड़ी जाना आराम से चलाओ, ओके। दुर्घटना का चांसेस है, थोड़ा आराम से चलें। अचानक कुछ घटना होगी जिस वजह से आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा। तो अचानक है ना राहु, तो अब राहु 8वां हो गया तो केतु दूसरा भी तो हुआ। बिल्कुल। तो केतु दूसरा हुआ तो आपने मुंह से कुछ बोला और झगड़े का कारण बन गया। दैट इज द चैलेंज। सो इट इज नॉट ओनली राहु हु इज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर कैंसर, केतु गोइंग सेकंड, 5 नंबर राशि में जा रहा है ना। बिल्कुल। तो केतु भी तो अपना काम कर रहा है। तो केतु कुछ बुलवाएगा, राहु झगड़ा करवाएगा। और राहु का जब 8 से जाता है तो झगड़ा रोड पे होता है, रोड एक्सीडेंट्स, स्क्रैचेस लगना, ओके। रोड पे होता है, पार्किंग, गाड़ी में स्क्रैचेस आ गए, झगड़ा हो गया सड़क पे, रेड लाइट पे आप झगड़ा कर लिया, राहु का उससे रिलेटेड संबंध जरूर आता है ना। 8वां घर क्या है, रास्ता। और रास्ता क्यों बोलते हैं, बोले वही तो है, 8वां घर क्या है, आयु का, तो रास्ता खत्म, रास्ता पकड़ो और जाओ। ओ, तभी तो 8वें घर को शमशान घाट बोला है। बिल्कुल। वो रास्ता ही तो है कि इस यहाँ से जाओ और नेक्स्ट में चले जाओ, रास्ता। इसलिए 8th हाउस इज रास्ता। बिल्कुल। तो राहु का वहाँ जाना इनसिक्योरिटी देना, ठीक है। 8वें घर का संबंध पेरेंटल हेल्थ से भी आता है, मदर के मूड से और फादर की एज से। तो पेरेंटल हेल्थ इनको भी संभालनी पड़ेगी, ये तय है। वहाँ पे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा वॉच करना पड़ेगा कि कुछ ज़्यादा चैलेंजेस ना आए, क्योंकि 8वां घर सर्जरी भी है, अचानक होने वाली बीमारियाँ भी हैं, तो उसका ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आप देखें राहु 8th हाउस, अगर थोड़ा सा भी, अगर ये 10% भी अच्छा रिजल्ट दे जाए तो ज़बरदस्त होता है। कारण क्योंकि ये वो घर है 8th हाउस जो खराब है, जिसको हम खराब ही लेके चलते हैं। अगर इसका 10% 20% भी अच्छा हुआ तो ये बाकी जो अच्छे हैं उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इट इज़ लाइक, आप देखिए, आपके पास एक बर्तन है जिसमें आपने पानी भरा हुआ है या दूध भरा हुआ है और नीचे उसके पेंदे में छेद है, तो वो 8वां घर वो छेद है। आपका वो छेद जितना वो जो पेंदे में से वो निकलेगा, आप अगर थोड़ा सा भी उसने रोक दिया तो अंदर स्टोरेज बढ़ गया। एग्जैक्टली। दैट मीन्स अगर राहु को आपने यहाँ पर ठीक कर दिया तो आपका मनी सेविंग जबरदस्त करके देगा और आपको आपके इमेजिनेशन से ज़्यादा, अब इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं है मैं रातों रात मल्टीमिलियनर बन जाऊँ, आप जो एफर्ट डाल रहे हैं और जो प्रैक्टिकल सेंस में उस इमेजिनेशन से ज़्यादा इनकम जरूर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इतना ज़बरदस्त है। बस यहाँ पर आपको संभालना पड़ेगा, सिर्फ ये संभालना पड़ेगा कि मेरे को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, राहु की रेमेडी टाइम पे करते रहें, उसे अच्छा करते रहें और कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल रेमेडी तो आप बता के ही चुके हैं। मंत्र जाप और डिसिप्लिन में रहिए, मंत्र जाप कर लीजिए, थोड़ा सा कोई डोनेशन कर लीजिए जी, बस खत्म। राहु से शांति, इतना ही बहुत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, राहु इन लियो सिंह राशि। हाँ, सिंह राशि। अब आपको इसको समझना पड़ेगा। राहु, बात करते हैं राहु इन लियो। फॉर लियो इम्पैक्ट ऑफ राहु इन एक्वेरियस फॉर लियो। तो मून इन लियो या आपकी राशि अगर लियो है तो राहु का क्या इम्पैक्ट होगा। तो राहु जा रहे हैं 7वें। अब लियो को हम ऐसे नहीं समझेंगे, लियो का एक स्पेशल फॉर्मूला है फॉर दिस 18 ईयर्स रादर 30 मंथ्स, 2.5 साल। लियो की अभी अष्टम ढैया शुरू हो रही है, जो शनि 8वां, केतु चंद्रमा पे और राहु 7वां। ओके, 3 जगह से अटैक कर रहा है। इट इज़ नॉट ओनली राहु हु इज क्रिएटिंग ट्रबल, इट इज़ केतु एज वेल। चंद्रमा के ऊपर केतु जाना यानी सबसे पहला काम
रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ। फर्स्ट, ओके, पहला इम्पैक्ट, आपका डिसीजन गलत होगा। करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, 7वें घर का राहु है, रिलेशनशिप पे असर डालेगा, करियर पे असर डालेगा। उसके अलावा और क्या करेगा, ये आपकी मदर को और आपकी हेल्थ को पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। पैसे वैसे सब खर्च करवा देगा, ओके, पैसे खर्च करा देगा, गलत जगह इन्वेस्ट करवा देगा। और जब चंद्रमा से 8वां शनि जाता है यानी अष्टम दैया, तो सबसे पहला इम्पैक्ट डालता है वो मदर पे। अब जिसकी मदर नहीं है वो उसकी हेल्थ पे डालेगा। जब तक मदर है तो पहले मदर की हेल्थ संभालनी पड़ेगी। ओके, ये चैलेंज है, क्योंकि चंद्रमा से चाहे 8वां राहु जाए, जब अपन ने बात करी, या शनि जाए, बोथ आर बैड। 8th है ना, रास्ता है, दिक्कत करेगा, तो अचानक परेशानी आएंगी। और केतु आपको, जब भी केतु का ट्रांजिट चंद्रमा के ऊपर से होता है, ये आपको हमेशा जिंदगी के 2 राहें पे खड़ा कर देता है। ओके, और आपको ये पूछता है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। बिना जिस भी लाइन से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, उसके एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। आप मैरिज कर रहे हैं, बड़ों से, परिवार वालों से अपनी सलाह लीजिए। कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, किसी की सलाह लीजिए। अगले 18 महीने इज डिफिकल्ट। बिना सलाह के कोई काम नहीं बिना करना, सलाह, सिंह राशि क्योंकि- वालों के लिए बॉटम लाइन है ये। हाँ बिल्कुल करेक्ट। कारण है ना, केतु सर पे बैठ गया बिल्कुल, और केतु कहेगा रॉन्ग डिसीजन, और 2 राह पे खड़ा कर दिया। तो आपने जो राह चुननी है, जो सेलेक्ट करना है, दैट इज अ चैलेंजिंग वन। तो किसी की सलाह लीजिए, हो सकता है वो आपको सही रास्ते ले जाए। अच्छा, सलाह भी किससे लें, ये एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट से। हाँ, ऐसे नहीं कि चलते हुए कहीं सड़क पे किसी से भी सलाह ले ली, नहीं, उस लाइन जो भी इस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे जाके एक बार सलाह लो, उसके हाँ बाद जी, ही कोई डिसीजन लियो वाले बनाए हाँ जी। इन 18 महीने में। इन 18 वरना महीने ट्रबल में आने स्पेशली। ओके, अब जैसे मान लो कोई तबीयत खराब होगी तो अपनी मर्जी से दवाई नहीं खाइए, डॉक्टर है उसका स्पेशलिस्ट, डॉक्टर के पास जाइए। एग्जैक्टली। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग गाइड होते हैं, जो उनके लिए बहुत सारे कंसल्टेंट financial होते हैं, advisors बहुत हैं। सारे होते हैं। उनके पास जाइए, वो जो कहे माने, अपनी ना चलाएं, अपनी चलाएंगे तो नुकसान ही खाएंगे। ये स्पेशल रूल है। और हेल्थ का, और जो एजुकेशन में है, भैया उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एजुकेशन में डिस्टर्बेंस का योग है। शनि 8वां, राहु 7वां और केतु लगन में, ये इनका बन रहा है। फॉर लियो इट इज नॉट अ गुड टाइम। सिंह राशि थोड़ा सा सावधान होकर चलना है 18 महीने। थोड़े से थोड़ा ज्यादा, अच्छा, थोड़े से थोड़ा ज्यादा। थोड़े से थोड़ा अच्छा, 18 महीने बाद इनको थोड़ी राहत मिलेगी। थोड़ी राहत मिलेगी। 3 में से 2 बच जाएंगे। अब एक बचेगा शनि 8वां। हाँ, वो भी अगर आपकी मम्मी है तो पहले वहां जाएगा, फिर आपके पास आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि माता पिता की आयु लंबी होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये राहु केतु शनि आप पे सीधा असर नहीं डालते, उनका प्रोटेक्शन में रहते हैं आप। इसलिए माता पिता की आयु लंबी मांगी जाती है कि आप लंबे चलें ताकि हम बचे रहें। बिल्कुल। तो यही तो है। चलिए, अब कन्या राशि पर आते हैं। मुझे लगता है कन्या राशि के 6ठे में आएगा, आई थिंक। करेक्ट। ओके, कन्या राशि, जैसे हमने एरीज की बात करी जी। एरीज के लिए बड़ा गोल्डन समय है, कन्या के लिए भी वही है। है ना? अब इसके 2 कारण। अब देखिए, कन्या वाले ज़्यादा खुश होने वाले हैं एरीज से भी। क्यों? क्योंकि कन्या से केतु जाने वाला है। तो 18 महीने में से अब जो थोड़ा सा समय बचा है, 1.5-2 महीना जो बचा है, वो निकल जाएगा। पहला रिलीफ कि केतु गया। दूसरा रिलीफ, राहु छठाया। राहु 6th, गुड फॉर करियर। सीधा रूल है। ग्रोथ इन करियर, नया जॉब, अपॉर्चुनिटीज करियर की, नया बिजनेस शुरू करना है, कर लीजिए। प्रॉपर्टी खरीदनी है, खरीद लीजिए। लोन लेके कुछ काम शुरू करना है, कर लीजिए। बस अगर ये खराब हुआ तो क्या करेगा वो बताता हूँ। हेल्थ के लिए 6ठा घर डिजीजेस का होता है। 6th हाउस ऑफ कंपटीशन। तो जो लोग कंपटीशन देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, और वो ये वाले हैं, कंपटीशन में सक्सेस के लिए बहुत बढ़िया योग है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर देम इट इज़ वाव। ओके, फॉर एरीज, फॉर दिस वर्गो, वाव, व्हाट अ टाइम। ठीक है। दूसरा, अगर ये हेल्थ का इशू डालेगा तो ये यूरिन इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम, और ये जो इनकी एज ज़्यादा है, जो 50 साल जी, तो नेचुरली भी बायोलॉजिकल एज भी ज़्यादा बढ़ती है, तो उनको अपना फूड डाइजेशन पे खास ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एज के साथ आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम वीक होता जाता है, और राहु
छठे में होके अगर खराब होगा और उसने नुकसान किया तो बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती है। ये वार्निंग होती है। तो उनको अगर छोटा सा भी चैलेंजेस लगे तो प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर से ज़रूर मिलें, सही लोगों से सलाह लें, एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, और हेल्थ पे काम करें। अगर खराब है तो और एज ज़्यादा है तो, अगर यंग है तो इतना तो इम्पैक्ट आता नहीं है, तो उनके लिए तो करियर का समय है, उनके लिए तो ग्रोथ का समय, ग्रोथ का समय है, गोल्डन पीरियड है। हाँ। अब ऐसा भी नहीं है कि यंग में प्रॉब्लम नहीं आती है, यंग में प्रॉब्लम भी आती है, बट आप रिकवर कर जाते हैं क्योंकि आप यंग हैं। हाँ। दूसरी बात ये, वो छठे का राहु है ना, जो इस एज में वो ज़्यादा इम्पैक्ट करियर की तरफ ही लेके जाता है। ओके, एज का भी असर होता है, किस एज में आपको ये 80 साल की उम्र में तो आई एम श्योर कोई करियर शुरू नहीं कर रहा होगा, Exactly. या किसी की शादी का समय तो आई एम श्योर नहीं होगा, रोग वाले पॉइंट, वहाँ हेल्थ वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर आएगा उसका असर। हाँ, करेक्ट, गॉट इट। वहाँ ध्यान रखने का। या कोई बच्चा बहुत ही छोटा है जिसकी उम्र 3 साल 4 साल 5 साल है ना, ना उसके लिए करियर है ना उसके लिए स्कूल है, अभी तो वो भी नहीं हुआ, और फिर ऐसे में छठा रहा है, तो ध्यान रखें इसको चोट ना लगे गिर के। बच्चे गिरते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, ये समय उनको ध्यान रखने का कि चोट ना लगे। बट ट्रैवल के लिए ज़बरदस्त समय, इंटरव्यू देने के लिए मज़ेदार समय, ग्रोथ होनी ही है, ये तय है, सिर्फ इनको खराब ना होने दें किसी वजह से। चलिए अब तुला राशि पर आते हैं, दैट इज लिब्रा। और मुझे लगता है जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ, लिब्रा वालों की शायद ये 5वें हाउस में आ जाएगा, 5th हाउस में आ जाएगा। हाँ। अब जिसकी राशि लिब्रा है उसके लिए राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो 5वें घर से हो रहा है। अब 5वां घर किसका होता है पहले समझते हैं। विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, चाइल्ड, एजुकेशन, स्किल्स और स्पिरिचुअलिटी का भी संबंध है जी, ठीक है। फादर से भी कनेक्शन है, फादर स्पेशली ग्रैंडफादर, नवे से नवा, ठीक है। 5वां घर, तो इन चीज़ों पे असर डालेगा। राहु का 5वां ट्रांजिट चंद्रमा से बहुत खराब नहीं होता, मिक्स रिजल्ट देता है, अच्छा भी रिजल्ट देता है। अगर ये थोड़ा सा भी अच्छा देगा तो आपको एकदम ग्रोथ देगा, इंस्टेंट ग्रोथ, शॉर्टकट से, जो जिसे कहते हैं ना कि एकदम कम समय में ज़्यादा ग्रोथ मिलना, राहु का 5th ट्रांजिट होता है वो। लेकिन जो लोग जॉब में हैं उनके लिए चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा दे सकता है, उनको चैलेंजेस दे सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस, नया कुछ लाना चाह रहे हैं, उनके लिए राहु का 5वां ट्रांजिट गोल्डन ट्रांजिट होता है। क्योंकि 5वें घर में क्रिएटिविटी से रिलेटेड संबंध आता है। अब एक बात समझें, 5वें घर का संबंध आपका मूड है, आपकी क्रिएटिविटी है। बिल्कुल। ह्यूमन बॉडी की या किसी भी बॉडी की, लिविंग की क्रिएटिविटी क्या है? सबसे बड़ी क्रिएटिविटी चाइल्ड बर्थ। बिल्कुल, उससे बड़ी कोई क्रिएटिविटी उसमें नेचर साथ देती है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्रिएटिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा हुआ? 5th हाउस। और ये आपका माइंडसेट है, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी नए विचार, नई चीज़ें लाएगा जिससे आप कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कोई पेंटिंग बनाता है तो नए तरह की कुछ नए कलर्स, इनोवेशन वाला, कोई साइंस में, कोई रिसर्चर है, ज़बरदस्त समय, बहुत बढ़िया समय। लेकिन कोई जॉब में या किसी के फादर ओल्ड एज में, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट समय हो जाएगा। कोई जॉब में बहुत से खटपट हो जाएगी, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। ओवरऑल बढ़िया है, प्रोवाइडेड आप कुछ वो करें। अगर इस ड्यूरेशन में चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं, सोच समझ के। ये चाइल्ड बर्थ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समय होता है, मिसकैरेजेस के चांसेस या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। रेस्टोरेंट गुण, खर्चा बहुत कराएगा, तैयार रहना। और खर्चे के लिए पैसा आएगा, उसके लिए भी तैयार रहना। सो मनी इज कमिंग, यस, मनी इज कमिंग एंड मनी इज गोइंग, यू कैन नॉट स्टॉप मनी, आपके पास नहीं रुकने वाली, कम एंड गो, तैयार रहिएगा। और ये खुद भी अगले 18 महीने तो खूब स्पेंथ्रिफ्ट कहते हैं ना, इंग्लिश में एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कहते हैं बस चलने दो, हाँ, गो विद द फ्लो। यस, ये वाले 18 महीने वैसे हैं। ओवरऑल पैसे आ रहे हैं और खर्च हो रहे हैं तो बढ़िया, अच्छी बात है। पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है तो फिर इंसान को सहूलियत रहती है कि चलिए ठीक है, खर्च हुआ, आया भी, आमदनी भी हुई। तो अब अगली राशि है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो के आई थिंक 4th हाउस में जाएगा राहु। 4th हाउस के लिए कैसा रहेगा? अगर हम स्कॉर्पियो राशि की बात करें तो राहु जा रहा है 4थे घर से। 4थे घर को पहले हम समझते हैं, ठीक है। 4th हाउस किसका होता है? मदर का होता है, मनी का होता है, प्रॉस्पेरिटी का होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का होता है, हेल्थ का होता है, मासेस का होता है, सोशल कनेक्टिविटी से रिलेटेड संबंध है, एजुकेशन भी है, हैप्पीनेस भी है, घर है, गाड़ी है, बहुत कुछ है। 4था घर प्राइमरीली
आपका सुख और आपके सुख के साधन है। उसमें माँ का प्यार से लेके बिल्कुल। घर का होना, प्रॉपर्टी का, गाड़ी का होना, बिल्कुल। वो भी है। लेकिन चौथे घर का संबंध जब राहु चौथे में जाता है तो सबसे पहले वो आपको सुलाता बड़ा ज़्यादा है, आराम से सो, मस्त अच्छा। रहो। नींद लंबी होगी या तो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो बिल्कुल सोने ही नहीं देगा। जो एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं वो नहीं सो पाएंगे, मतलब काम अच्छा। करना है। और अदरवाइज लोग इसमें बहुत आराम से लंबी नींद सोते हैं, और जब उठते हैं तो उसके बाद उनको कुछ समय लगता है। जिसका बर्थ चार्ट में राहु चौथा, उसको ये नोटिस करना चाहिए कि उठने के बाद दे नीड सम टाइम टू कम इन एक्शन। बहुत सारे लोग तो उठते हैं और एक्शन उठते एक्शन में आ जाते हैं, वो नहीं आते। दूसरा, मदर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु इज नॉट गुड इन 4th हाउस फॉर मदर, एजुकेशन, हेल्थ ऑफ मदर, खुद की भी हेल्थ Okay. और वेल्थ। दूसरा, जब चौथे घर में आता है आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी जरूर करता है। ओके। तो जब कॉन्स्पिरेसी होती है तो जॉब में दिक्कत आती है, आपके करियर में चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं, और बाद में पता पड़ेगा अपने ही लोग कॉन्स्पिरेसी करने लग जाते हैं। जिसको आप अपना समझते हैं वही पीछे से बैक बाइटिंग कर रहा गड्ढा होता है। खोद रहा था हमारा। तो स्कॉर्पियो को तो खास ख्याल रखना है फॉर 18 मंथ्स। अभी लिब्रा ये सब एक्सपीरियंस करके निकला ही है अभी। निकल ही रहा है, अभी तो है कुछ समय, एग्जैक्टली। निकल ही रहा है। ठीक है, और ओवरऑल वैसे ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, कहीं अब किसी अपने की वजह से बड़ा नुकसान ना हो जाए। ओके। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जरूर करें, लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि इस वक्त शनि भी साथ नहीं दे रहा और राहु तो कॉन्स्पिरेसी करा रहा है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं किया या कहीं किसी के विश्वास में कर दिया तो वो फंसेगा, ओके। वो इन्वेस्टमेंट अटकेगा, और आगे फिर अगर बहुत ज़्यादा आपका चार्ट खराब हुआ तो लिटिगेशन, आंखें खोल कर चलना है फिलहाल, तो लिटिगेशन तक लेके जाएगा, उस लेवल तक लेके जाएगा। तो इसलिए इनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, स्पेशली स्कॉर्पियो को। चलिए नेक्स्ट राशि पर आते हैं, दैट इज धनु। सेजिटेरियस को अगर मैं देखूं 3rd हाउस में जाएगा राहु। Correct. 3rd हाउस का राहु कैसा होगा? सेजिटेरियस के लिए राहु का 3rd होना ये बहुत बढ़िया जाने वाला है। ओके। अब इसका कारण समझिए, राहु तो जा रहा है 3rd, अब आप कहेंगे शनि चौथा जा रहा है। बिल्कुल। शनि चौथा तो ढैया है, बिल्कुल। वो तो खराब होती है। नहीं, इनके लिए प्रॉपर्टी का, ग्रोथ का, करियर में ग्रोथ का, इन्वेस्टमेंट का, ट्रैवल का, ओके। और कुछ नया शुरू करने का बहुत बढ़िया समय है। प्रॉपर्टी खरीदने का भी बहुत बढ़िया समय है। अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है बहुत बढ़िया समय है। लेकिन इनको इस बात का ध्यान रखना है सजिटेरियस वालों को कि इनके, क्योंकि राहु तीसरे से जा रहा बिल्कुल। है और जहाँ बैठता है वहाँ कुछ ना कुछ तंग तो करेगा। राहु है, नेचर कैसे छोड़ दे, है ना। राहु इज एक्चुअली स्नेक, सांप का आगे मुंह राहु, पूंछ केतु और शनि बीच वाला हिस्सा। ओके। तो राहु केतु शनि को अगर आप समझें, इसलिए राहु केतु शनि को तीनों को एक साथ लिया जाता है। राहु हो गया सांप का मुंह, सांप पूरा बीच वाला जो उसका बॉडी है वो है शनि, और उसकी पूंछ है केतु। ठीक है, तो वो इसलिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां बैठेगा वहां कहीं कुछ ना कुछ तो नेगेटिव करेगा ही। Exactly. अच्छा बुरा दोनों बिल्कुल, रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल। तो इनके जो सिबलिंग्स हैं उनको दिक्कत है, छोटे बहन भाइयों को, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। वहां कुछ बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। सजिटेरियस की बात कर रहा हूँ, इनके लिए तो बहुत बढ़िया समय, गोल्डन पीरियड है। शनि चौथा हो के अगर अच्छा जा रहा हो, अगर अच्छा है, हाँ। है ना, और राहु तीसरा आ जाए, चाहिए तो क्या? बल्ले बल्ले। तो और चाहिए क्या? चलिए इट इज अ फैंटास्टिक योगा, बहुत बढ़िया ट्रांजिट। अगली राशि मकर, और कैप्रिकॉर्न वाले के लिए शायद ये 2nd हाउस में आ जाएगा। अब मैं भी थोड़ा बहुत सीख गया हूँ आपसे, 2nd हाउस में राहु आ जाएगा। देखिए, 2nd हाउस का राहु जी। कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर अब इसको अब समझना पड़ेगा, इसमें मिक्स रिजल्ट है। अगर अच्छा देगा तो वो आपने कहावत सुनी होगी, राहु जब देता है छप्पर फाड़ के, वो इन्हीं के लिए है। अच्छा। वो इन्हीं के लिए 2nd हाउस है ना, हाँ हाउस ऑफ सेविंग, बिल्कुल, हाउस ऑफ करियर, बिल्कुल, हाउस ऑफ फैमिली, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ ईटिंग हैबिट्स, 2nd हाउस। तो अगर ये सब अच्छा हुआ तो राहु अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारा सेविंग कराने वाला है। लेकिन अगर बिगड़ा तो पैसे गए, सेविंग छोड़ा देगा, फूड हैबिट्स बिगाड़ देगा, जो आप बोलोगे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा। मिसकम्युनिकेशन, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है ना, बिल्कुल। इट हैज डायरेक्ट
आप जो बोल रहे हैं, तो जो आप लोग बोल रहे हैं वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो सामने वाला मिसअंडरस्टैंड करेगा, झगड़े कराएगा। और फूड हैबिट्स का खास ख्याल रखना, जब राहु सेकंड से जाता है नशे की लत पड़ जाती है। अच्छा। उसको संभालना होगा, खाना पीना, एडिक्शन से बचना है। हाँ, एडिक्शन से बचना है। जिसके बर्थ चार्ट में राहु सेकंड है जी। या 8th है, उनको तो आप वैसे ही देख लीजिए कि अगर जरा सा भी वो इस तरफ बढ़े तो एडिक्शन में आ जाएंगे। अब ट्रांजिट में आ रहा है, सबके आता है, तो जैसे अब इनके आ रहा है नंबर 10 के कैप्रिकॉन के, तो कैप्रिकॉन वालों को ध्यान रखना है खाने पीने की, फूड हैबिट्स का। ठीक है, तो अब एक्वेरियस पर आते हैं जिसमें आ रहा है ये, यानी कि ये बिल्कुल लग्न में आ जाएगा इन लोगों के लिए। एक्वेरियस का तो एकदम सर के ऊपर। ओके। सर मीन्स माइंड, माइंडसेट, बॉडी, फर्स्ट हाउस है ना, पूरा बॉडी पे असर, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, हेडेक, क्रिएटिविटी, माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, इन सब पे असर। राहु जिस भी राशि में जा रहा है, उस राशि में अब अगर वो जिसकी राशि है, जैसे एक्वेरियस है, फॉर्मूला देता हूँ जी, वो तो दुखी है, वो तो पक्का दुखी है। तो इसका मतलब एक्वेरियस वाले सावधान, एक तो राहु उनके ऊपर से जा रहा है और दूसरे से शनि जा रहा है। शनि झूठ बुलवाता है और राहु फ्रॉड करवाता है, गलत काम कराता है। अगर अच्छा हुआ, विच इज ओनली 5-10%, ओके, अच्छा होने के चांसेस, गॉट इट। लेकिन अच्छा कब तक रहेगा मैं आपको अभी बताता हूँ। वो जब तक जुपिटर 3 नंबर राशि में जा रहा है, ये 2025 तो ये बढ़िया निकाल जाएंगे, 26 विल बी डिफिकल्ट। ओके, जुपिटर का प्रोडक्शन आ जाएगा जी। 25 विल बी स्टिल ओके। एंड में दिवाली के बाद जाके यहाँ से इनका प्रेशर वाला समय बहुत बढ़ जाएगा और वहाँ से एक्चुअल प्रेशर, एक्चुअल जिसे कहते हैं, वो वहाँ से आएगा। तो अभी जो पहले है ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाद में आएगी। वो है, इनको ध्यान रखना चाहिए हेल्थ पे, और फादर के साथ डिस्प्यूट में ना पड़े, बॉस के साथ डिस्प्यूट में ना पड़े, खुद नुकसान खा जाए। फर्स्ट हाउस है, बिल्कुल। हेल्थ का ध्यान रखें। प्लान बहुत सारे बनाते हैं साहब, ये बहुत सारे प्लान बनेंगे, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। अगर एग्जीक्यूशन ठीक रहा तो आपका छोटा प्लान भी काम कर जाएगा, वरना बड़े बड़े प्लान तो फेल ही हो जाएंगे। चलिए, अब आखिरी राशि है मीन। बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे मीन राशि वाले। मीन राशि वालों को दिक्कत होती है, ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं सर हमारी राशि कब आएगी। उनकी आखिर में आती है और पेशेंस बहुत कम होता है इन लोगों में। देखिए, अब हम बात करते हैं मीन राशि जी। मीन राशि के लिए पीछे वाले घर में, यानी 12th हाउस में। अब पहले समझते हैं 12th हाउस चीज़ क्या है। 12th हाउस है इन्वेस्टमेंट, 12th हाउस है स्लीप, आप जो सोते हैं जी, आप आराम से जो चैन की नींद सोते हैं, वो 12वें घर से देखा जाता है ना। 12th हाउस है इन्वेस्टमेंट, 12th हाउस है फॉरेन, कोर्ट कचहरी, इन सब से रिलेटेड है, या हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो इम्पैक्ट कहाँ जाने वाला है? इन्हीं सारी चीज़ों में इम्पैक्ट जाएगा। क्या? हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, फॉरेन ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा खर्चा, और नींद पे असर जाएगा। चिंताएं भी वहीं से देखी जाती है। अच्छा, 12वां घर, इसलिए लॉस है नहीं है, लॉस का हाउस होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के करें, पहली वार्निंग। ठीक है। करियर में इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी देगा, ध्यान रखें। ठीक है। बर्थ प्लेस से अक्सर ये दूर ले जाता है, यानी आपका स्थान परिवर्तन का बहुत बड़ा योग है। जैसा स्कॉर्पियो के लिए भी स्थान परिवर्तन का योग है, पाइसेस के लिए भी स्थान परिवर्तन का योग है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है फैमिली मेंबर्स के साथ, झगड़ा होगा, चिंता में पड़े रहोगे, थोड़ा ध्यान रखें। हेल्थ इश्यूज का थोड़ा ध्यान रखें, और फाइनेंस मैनेज करना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज 18 मंथ्स। ये 18 महीने किसी की सलाह लेके फाइनेंस मैनेज करें, इधर उधर पैसा खर्च कर देंगे या गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये टोटल 12 राशियों का ये मोटा मोटा एक हिसाब किताब है जो अगले 18 महीने के लिए रहेगा, जो कि 18 मई से शुरू हो रहा है। अब आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताओ कि भाई नेगेटिव जिन लोग, देखिए जिनके लिए गुड है बहुत अच्छी बात है, वो तो फिर अपना गोल्डन पीरियड देखेंगे, लेकिन जिनके लिए बैड है, ऐसे कौन से 2-3 उपाय हो सकते हैं, रेमेडीज हो सकती हैं, जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट राहु का ख़त्म किया जा सके? देखिए, सबसे बढ़िया जो उपाय होता है वो होता है डोनेशन। एक होता है डोनेशन, एक होता है मंत्र जाप। जी, है ना। मंत्र जाप कोई भी कर सकता है, जिसका खराब हो उसे डोनेशन करना चाहिए। ठीक है। जिसका अच्छा है उसको और अच्छा करना है, राहु का मंत्र जाप करिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। भैरव साधना करिए, शिव मंदिर में दर्शन करें, क्योंकि राहु उन्हीं के काबू आते हैं। ठीक है। ठीक है।
वैसे राहु की देवी माता सरस्वती है, लेकिन प्राइमरीली हमको भैरव जी और शिव जी को फोकस करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, वो बचाएंगे। हालांकि बहुत लोग ये भी, उनका मानना ये भी है कि हमको हनुमान जी के पास जाना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस। हनुमान जी के मंदिर दर्शन करना है, बहुत बढ़िया चीज़ है। हनुमान जी के मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाते रहें, स्पेशली गुड़ चना, तो राहु का नेगेटिविटी कम हो जाती है। दूसरा एक बहुत बढ़िया डोनेशन की मैं भी बात कर रहा था, डोनेशन की बात करनी है तो जो डोनेशन के जो राहु के आइटम्स होते हैं, राहु का आइटम क्या होता है? ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, दैट इज़ राहु। बार्ली राहु होता है, कोकोनट राहु होता है। तो इन चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं, इन चीज़ों को किसी को दे सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लिविंग थिंग में बात करूं तो राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु रिप्रेजेंट करता है वो लोग जो हमारे लिए शरीर से मेहनत का काम करते हैं, स्पेशली क्लीनिंग का काम करते हैं। ओके, हाउस कीपिंग के जो लोग हैं, जो हाउस कीपिंग के लोग हैं, जो पब्लिक जब रोड साफ करते हैं, है ना, इन लोगों को बहुत प्यार से डील करना है। इन लोगों की आप जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, जितना प्यार से बात करेंगे, इनके लिए कुछ खाने के लिए अरेंज कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। ओके, अब वो लोग जो दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो चीज़ यहाँ थोड़ा कम मिलती है। थोड़ा B क्लास C क्लास टाउन में थोड़ा अवेलेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। मौका मिले तो हाथी की सेवा करें। अब दिल्ली एनसीआर मुंबई में हाथी मिलेगा नहीं, तो जो छोटे शहर हैं वहाँ पे अगर मौका मिले तो किसी हाथी को उसकी फेवरेट चीज़ गन्ना खिला दीजिए, अगर ये मौका मिले तो। बिल्कुल परमानेंट उपाय है राहु का, जिंदगी भर का। अगर राहु खराब है, हाथी को गन्ना खिलाते रहिए, और जिसका अच्छा है राहु उसको भी खिलाना चाहिए, उसको भी खिला तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा एक और सीक्रेट है इस राहु का जी, अगर राहु आपका बहुत खराब है तो आपको मरकरी को अच्छा रखना है। ओके, तो अगर आप देखें, अभी नवरात्रि भी आने वाले हैं जी, कन्या पूजन का बड़ा महत्व है, तो वो प्राइमरीली मरकरी से रिलेटेड है जी। राहु क्या कराता है? इंस्टेंट काम। मरकरी क्या है? बुद्धि। बुद्धि ठीक से काम नहीं करी तो जो इंस्टेंट किया वो गड़बड़ कर दिया। तो अब बुद्धि ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कन्याओं को खाना खिलाएं। साल में 2 बार नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्रि के अलावा भी कन्याओं की सेवा हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया, उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू करने वाली चीज़ें हैं। वो 9 दिन चैत्र नवरात्रि भी आ रहे हैं, उसके बाद वो आएंगे दिवाली के पहले, ठीक है। उनको वहाँ करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं नवरात्र में, उसके अलावा भी। ये प्राइमरी। और जब हम पक्षियों को दाना देते हैं वो भी बुध को अच्छा करता है। ओके, क्योंकि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स तो आकाश में ही उड़ती हैं और राहु तो खुद ही आकाश तत्व है। तो बर्ड्स को अगर आप कुछ ना कुछ देते रहे, अपने घर पे नहीं दें। आपने पिछले पॉडकास्ट में ये बताया था, घर पे पक्षी नहीं बुलाते जी। पक्षी इज मरकरी एंड राहु कनेक्टेड हैं दोनों, तो राहु को घर में कौन न्योता देता है? सही बात है। तो आप उनको बाहर, जहाँ उनके प्लेसेस बने हुए हैं, वहाँ जाके आप दाना डालें, रेगुलर कर दें इसको जी। बहुत बढ़िया रेमेडी है। और जब ये करते हैं रेमेडी तो खुद भी बहुत आनंद आता है, अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है। बिल्कुल। कुछ ऐसे मिथ्स जो राहु को लेकर हों, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, राहु को लेकर बहुत सारी बातें आती होंगी। सर हमने सुना है क्या राहु ऐसे ऐसे कहता है या ऐसे ऐसे करता है या इस चीज़ को करने से राहु खराब हो जाता है, कोई ऐसे मिथ हैं जो आप यहाँ पर बस्ट आउट करना चाहें? मैं राहु के बारे में एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ जी। हम ये जानते हैं कि राहु प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा डेंजरस है जी, ये तय है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन जितना ज़्यादा डेंजरस है उतना ही आसान है इसको साथ डील करना। सबसे जल्दी मानता है, सबसे प्यार से। आप किसी भी प्लैनेट, आप शनि का उपाय कर लीजिए, बहुत देर लगेगी रिजल्ट आने में, राहु इंस्टेंट रिजल्ट देता है। अच्छा, तो वो सबसे जल्दी आपका फ्रेंड बन जाता है। सिर्फ 2 चीज़ें, एक बुद्धि पे कंट्रोल रखना है, एक डिसिप्लिन, और एक जो अपन ने छोटे छोटे उपाय बताए, बस वो आप छोटे छोटे राहु के उपाय करते चलिए, डिसिप्लिन में आ जाइए। राहु से बढ़िया प्लैनेट नहीं है। रातों रात आपको राजा बना सकता है। यस, लेकिन वो रातों रात बनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उसके लिए बाकी ग्रहों की पोजीशन क्या है वो भी देखना सूर्य का राजा बनना है तो सूर्य चंद्रमा के बगैर तो मिलेगा ही नहीं ना। तो आपको प्राइमरी। अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट और बताता हूँ, राहु कब बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। राहु अगर आपकी कुंडली में जुपिटर रेट्रोगेट है, रिवर्स रेट्रोगेट, और वो राहु को देख रहा है, आपका राहु खराब है ही नहीं। अच्छा, तो लोग हमेशा राहु को खराब बताते हैं, नहीं। तो राहु इस वक्त बहुत अच्छा, जब तक ट्रांजिट में
जुपिटर राहु को देखेगा, राहु खराब रिजल्ट नहीं देगा। जुपिटर जा रहा है 15 को 3 नंबर राशि में, राहु जा रहा है 11 नंबर राशि में। जब तक जुपिटर 3 नंबर राशि में रहेगा जी, राहु को देखता रहेगा, राहु खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब मानिए कि ज़्यादा खराब रिजल्ट दिवाली से पहले नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद जुपिटर कम से कम 18 में से 6 महीने तो बचे, 6 महीने भी 6 नहीं, साल। I think 8 वैसे महीने बृहस्पति बचे एक साल रहता है, लेकिन इस बार बहुत तेज जा रहा है। हाँ, exactly. तो इस बार आप 15-20 अक्टूबर तक ये रहेगा। तो ये समय बचा, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। लेकिन जब ये समय बहुत सारे अनप्लान्ड खर्चों का होगा, एक बात इस समय के लिए मैं सबको बताना चाहता हूँ जी, उधार पैसा ना दें। आपके अपने ही, जब भी राहु जुपिटर कॉम्बिनेशन में आते हैं तो लोग बहुत पैसा उधार मांगते हैं और वो वापस नहीं आते। सोच समझ के पैसा उधार दीजिएगा, किसी को भी आसानी से लौट के नहीं आता। नॉर्मली अगर दशा उधार साथ दे रही है तो उसका आ जाएगा, नॉर्मली नहीं आता। जुपिटर राहु का ये बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट है, जो ये ट्राइन में आ रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बिल्कुल। तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओवरऑल राहु 11 नंबर राशि में तो शनि को बढ़ाएगा, बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी के लिए तो बढ़िया ही होगा। प्रॉपर्टी के लिए इसलिए मैंने प्रॉपर्टी कई के बार दाम ऐसे बात भागेंगे। किया, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, इन दो को वॉच करना होगा। इन दो पे क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। किसी एक्सपर्ट की राय लेके यहाँ पे आप जाएं, फायदा जरूर अच्छा, होगा। मतलब लॉन्ग प्रॉपर्टी टर्म एंड की स्टॉक बात मार्केट Yes, अगले yes. 18 महीने के लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं देखूं तो ये दोनों काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देकर जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले तो ये जब आता है तो पहले गिराता है। जी, आप अभी गिर ही रहा है। हाँ, आप गिरते में एंटर कर रहे हैं, तो फिर जब 1-2 साल बाद जब राइज करेगा बिल्कुल, तो तो नए लेवल्स आपको तो मिल नए जाएंगे। लेवल्स मिलेंगे। इसलिए थोड़ा यहाँ पे फोकस करना चाहिए, बट इंटेलिजेंटली एंड नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे चीज़ें बताई कि भाई राहु किस तरीके से काम करता है, सारी चीज़ें। एक आम आदमी को बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की होनी चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है, जिससे कि उसको एक गाइडेंस रहती है कि भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसे किस तरीके की चीज़ों को देखते हुए समझते हुए चलना है। कोई तरीका है आप सिखाते हो, या ये एस्ट्रोलॉजी कोई सीखना चाहे तो कैसे वो सीख सकता है, उसका तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी सबको सीखना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स तो सबको पता ही होना चाहिए। अगर ज्योतिष को आपको अगर बेसिक्स पता है तो उसके कुछ फ़ायदे हैं जी। एक, आपको ऑलरेडी पता होता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मेरा समय कैसा चल रहा है एंड आई कैन करेक्ट इट। अगर कुछ कई चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपको पता होता है कि मेरे पास अभी चैलेंजेस किस लेवल का है, मुझे किसी से एडवाइस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यू नो इन एडवांस। दूसरी बात, हाँ, हम ज्योतिष बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, लगभग 50 कोर्सेज हैं हमारे पास अलग अलग तरह के, जिसमें हम अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशन भी हैं। उसमें रेमेडीज़ भी आती है, उसमें प्रेडिक्शंस भी आते हैं, उसमें ट्रांजिट भी आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सारा कैलकुलेशन भी आता है। हम ये सारे कोर्सेज कराते हैं और हमारे पोर्टल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कोई कोर्स में इंटरेस्टेड है या कुछ कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं तो acharyaGanesh.com ये हमारा पोर्टल है, उस पर जाइए, उस पर विजिट करिए, उस पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जो पसंद हो उसमें एडमिशन ले लीजिए। कोर्सेज तो हमारे यहाँ नए हर महीने 2-3 आते ही हैं। सो थैंक यू, आप आज हमारे इस स्टूडियो में आए हैं और राहु के बारे में आपने जो बातें बताई हैं, जो उपाय बताए हैं, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स ज़रूर करेंगे उनको, और जो असर आए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए खुलकर, जिससे कि हमें भी एक गाइडेंस मिलेगी कि भाई जो हमने पॉडकास्ट किया वो किस दिशा में आगे बढ़ा। आप आखिर में कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स से कहिए। पर डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। ओके, राहु है, डिसिप्लिन में आए, अपनी राशि के हिसाब से हमने सारा दे दिया है। बिल्कुल। जिन जिन के लिए भी डिफ़िकल्ट समय है उनको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, फिटनेस पे ध्यान दें, कंसंट्रेट करें और डिसिप्लिन में रहें, लाइफस्टाइल को ठीक रखें। राहु बिल्कुल भी कभी भी तंग नहीं करेगा, वाई नाउ, कहीं भी होगा नुकसान नहीं करेगा। चलिए, धन्यवाद आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्कार।